ये चोट प्रिंसिपल और उसकी वाइफ और प्लस 5 मैडम है स्कूल की। ऑफिस में बंद करके और मुझे मुंडी करके पिटाई करी थी। लिखित में क्यों दूंगा? लिखित में जहाँ भी दूंगा, अगर मैं लिखित में देता भी हूँ तो जहाँ पे भी आप इस कंप्लेन को डालोगे वहाँ वो पर्ची को फाड़ देगा, आपको मुंह पर मारेगा मेरा नाम सुनते ही। अभी आप थाने पहुंचे, क्या क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या हैं? सर हम न्याय चाहते हैं। हमारी 2 छोरी हैं, हम गरीब हैं। हमारी 2 कह रहे तुम्हारे बच्चे कहीं दाखिला नहीं हो सकता, तेरा आदमी और तुझे जीना हराम। जी 2 लड़की हैं। तो देखिए बड़ी एक कीर्ति, हाँ कीर्ति है, मेरे को नाम जाननी दूसरे बच्चे का, कीर्ति राशि, इनके बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास। तो जैसे इनकी काफ़ी फीस पेंडिंग थी, वो मेरे को पता भी नहीं कितना, जैसे क्लास टीचर अपने हिसाब से ही करता है, पेरेंट्स को बोलना है, किसी से बात करनी है या फ़ोन करना है। तो कल ये आए हुए बच्चे को लेने के लिए, तो मैडम ने इनको कहा कि फ़ीस, एक बार मैडम बैठती हैं यहाँ, तो कहने लगी फ़ीस जमा कराओ सर। तो ये बोले किस चीज़ की फ़ीस? तो मैडम ने उनको बताया होगा कि फ़ीस रह रही है, और उसके साथ साथ वो फंक्शन की हम ड्रेस लेके आते हैं, जैसे मैंने फंक्शन किया था, फंक्शन फीस नहीं लेते, जैसे उन्होंने वो बता रहे थे ना उसमें कि भाई फंक्शन फीस मांग रहे हैं, फंक्शन फीस नहीं लेते हम। फंक्शन की ड्रेस आती बच्चों की, जो बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं उनके, तो ड्रेस के पैसे थे, और कुछ और भी होगा, पता नहीं मेरे को, पेपर फीस वगैरह कुछ और होगी। तो वो कहने लगा आपने तो धंधा बना रखा है, ये है वो है, तो मैडम के साथ करने लगा। तो मेरे को पता चला, मैं गया, मैं बोला भाई कोई बात नहीं, तू ना दे तो ना दे। मैंने उसको बाहर निकाल दिया, मैडम से तू तड़ाक से बात कर रहा था। मैं बोला भाई तू चला जा, मैं जा बच्चे को ले जा और मत दी ऑफिस में। चला गया कल। तो ये आज सवेरे 3-4 लेडीज़ों को लेकर और एक खुद आया, ये सवेरे, मैं अंदर बैठा था, मेरे को तो पता भी नहीं। तो बाहर मैडम के साथ फिर वही करने लगी। तो लेडीज़ उसको, मैडम को कहने लगी कौन है कौन नहीं है, किसी ने कल मेरे हस्बैंड को क्या बोला नहीं बोला। तो मैडम वो कहने लगी हमने तो कुछ भी नहीं बोला। तब उसको उनका पता नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं पूरा, मैं तो यहाँ बाहर देखा मैंने, तो उसमें उनकी जीना जब्ती सी हो रही थी। वो जीना जब्ती सी में उसके यहाँ फुंसी है, वो फुंसी फूट गई होगी। वो कहने लगी मेरे को मारा, इस तरह से किया मैंने। मोस्टली आप कह रहे फुंसी है, बाकी उसके आँख के ऊपर जो नील का निशान पड़ा हुआ है, उसके साथ बाजू का भी निशान है। नहीं दूसरी बात वो मैं बताता हूँ, उसका हस्बैंड ना सन की टाइम, हम यहीं थे, मैं बाहर देख रहा था, मेरा स्टाफ भी था सारा, पेरेंट्स भी थे यहाँ, मेरे सारे पेरेंट्स मेरे पास ही थे यहाँ। कम से कम भी आज सैटरडे था, हमारी 12 बजे छुट्टी हो जाती है, तो लगभग 10-15 पेरेंट्स बैठे हुए थे यहाँ। सारे पेरेंट्सों से मैं बात करवा सकता हूँ, अगर वो ये कहे ना कि भाई मैं बुला के उनके सामने रूबरू करवा सकता हूँ। हल्की फुल्की टीचर के साथ जीना झपटी हुई, तो उसमें उसकी फुंसी है, वो फुंसी वगैरह तो फूट गई थी उनकी जीना झपटी में। मैं जब तक मैं बाहर देखा तो मैंने गेट से फिर जाकर उनको बाहर कर दिया था। मैं अभी जब कल तुम्हारे को बोल दिया था, तो फिर तुम क्यों आए? सीसीटीवी है स्कूल में? सीसीटीवी है, लेकिन उस साइड है, इस साइड है नहीं, ये यहाँ नहीं लगा हुआ, क्लासरूम की साइड तो है। तो जो ये महिला है जिसने आरोप लगाया आप पर, इनके जो हस्बैंड कल आपसे बात करने आए थे, तो कल आपने उनके साथ भी कोई नहीं, मेरे साथ तो बात ही नहीं हुई। ये तो सर झूठ बोल रहे हैं, ये तो बोलने के लिए आप कुछ भी बोल दो, चाहे मेरे साथ तो कोई बात ही नहीं हुई। आज इन्होंने बताया कि आपके स्टाफ ने और आप नहीं, इस तरह से मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, पूरे विकास नगर के 500 बच्चे हैं, और 500 बच्चों के पेरेंट्स मेरे पास रूबरू मेरे पास आते हैं, यहाँ डेली आते हैं लगभग। तो 500 में से इस बंदे को छोड़ के अगर 499 पेरेंट्स कोई अगर इस तरह का है, कोई एक भी बता दे कि स्कूल वाले इस तरह का व्यवहार करते हैं या फीस को लेकर, मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, कम से कम भी 60 से 70 बच्चे तो मेरे पास फ्री पढ़ते हैं मेरे मालिक, फ्री जिनको हम पढ़ाते हैं। और मैंने क्या कर रखा है, जैसे गरीब बच्चों के लिए किताबें फ्री, मैंने 3-4 लाख की तो किताबें फ्री दी थी अब पीछे, अभी भी देने लग रहा हूँ। पूरा विकास नगर इस बात को बता सकता है, हमने किसी पेरेंट्स को पैसे के लिए कभी हमने कहा नहीं। ये तो इस तरह से, ये सन की टाइप से है। इसकी वाइफ मेरे को आगे बोल के जाती थी सर, स्कूल की मान्यता को लेकर के भी सॉल्व रहेगी? नहीं सर, स्कूल एफिलेटेड है ये सर। इसकी वाइफ ना मेरे को बोल के जाती थी कि सर इससे मत बोला, अरे सन की टाइप का है। तो मेरे को तो पता था, वो बाहर मैडम बैठती, उसको नहीं पता था, उन्होंने बोल दिया। इस तरह का कोई, हम किसी के साथ, मेरे मालिक 500 बच्चे पढ़ते हैं, वैसा व्यवहार करेंगे तो हमारे पास कौन आएगा? अभी भी मेरे घर में आप अंदर जाके देखना, कम से कम भी 20 पेरेंट्स आए हुए हैं पूछने के लिए, सर क्या बात होगी,
हमने सुना ऐसे ऐसे, माँ कुछ भी नहीं है, एक्शन की टाइप से एक आदमी था। सर महिला का आरोप ये है कि आपने चेस्ट पर भी हाथ लगाया, चेस्ट को हाथ लगाया उसके। अरे नहीं मेरे मालिक, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ स्कूल चला रहे हैं, एक संस्था चला रहे हैं। ना रहने देने की भी धमकी आपने दी है? नहीं, वो तो सरोसन की टाइप से का आदमी है। उसकी वाइफ को उसने खुद लिटाया, लेट जा पुलिस आ रही है, मैंने मीडिया को बुला लिया। वो तो इस तरह से वो खुद करवा रहे हैं, उसने खुद इस तरह से ये गंदे वर्ड कर रहे हैं। तो मेरे को तो पता नहीं, हमारा इस तरह से कोई और नहीं। क्या नाम सर? मेरा नाम जोगिंदर राठी है। स्कूल का नाम क्या सर? ग्रीन हेरिटेज। पानीपत में प्राइवेट स्कूल संचालकों की गुंडागर्दी देखने को एक बार फिर मिली है। और पानीपत के विकास नगर का एक स्कूल है जहां पर महज 200 रुपये के लिए बच्चों के परिजनों से मारपीट की जाती है, अभद्र व्यवहार किया जाता है। और अभी जो है कि जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो सेक्टर 29 के थाना में पहुंचा है, शिकायत दी है। जान लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला था, किस विषय को लेकर के पूरा विवाद हुआ, उसी को लेकर के जान लेते हैं। जी, क्या कुछ घटना घटी और पूरा विवाद कहाँ से शुरू हुआ? जी, बात है कल की। जी, फंक्शन था इनके स्कूल में, ग्रीन हेरिटेज प्राइवेट स्कूल, जो कि विकास नगर में है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं दो। तो बड़ी लड़की का मैंने पैसा दे दिया था इसको फंक्शन का। छोटी लड़की थी, मैंने उसको बोला ये बच्चा कुछ खाएगा पिएगा नहीं और ना ही ये कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका पैसा तो मैं नहीं दूंगा। बोले कि नहीं, पैसा इसका देना पड़ेगा, आपने जो करना है कर लीजिए। मैं कहा जी पैसा तो ये क्या करेगी, आपको जो फीस का बनता है फीस ले लीजिए, आप फीस में देने आया हूँ। बोले नहीं, इसका भी पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, आप लिखित में दे दो इस चीज़ को। जी। बोले कि मैं लिखित में क्यों दूंगा, लिखित में जहाँ भी दूंगा, अगर मैं लिखित में देता भी हूँ तो जहाँ पे भी आप इस कंप्लेन को डालोगे वहाँ वो पर्ची को फाड़ देगा, आपको मुँह पर मारेगा मेरा नाम सुनते ही। देखिए कितनी बड़ी बात उस स्कूल संचालक ने कही कि जो आप जहाँ कहीं दरखास्त देंगे वो मेरा नाम सुनते ही, मतलब मेरा इतना रुबाब है कि वो दरखास्त ही फाड़ दी जाएगी, आपकी शिकायत पर कार्रवाई ही नहीं होगी, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी जी। तो इस चीज़ को लेके फिर मैं उस मिसिज उनकी वाइफ है जो प्रिंसिपल की, वो बोलने लगी। मैंने कहा जी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल से बात कर रहा हूँ। इतने में मैं आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहा हूँ, आप तो इतने में कह दिए। मैंने कहा जी सर ये तो फिर 200 रुपये लेकर आपने धंधा बना दिया है। बोले धंधा हम क्यों बनाएंगे, धंधा तूने बना रखा है, तू कंपनी में काम करने जाता है, वहाँ धंधा करने जाता है। मैं कहा जी काम के पैसे लेते हैं वहाँ, रिफंड के पैसे नहीं लेते हैं। तो इतने में उसकी मिसिज बोलती है कि आपकी लुगाई धंधा करती है। मैंने कहा आप मिसिज को मत बोलिए, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ तो मेरे को ही बोलिए, ठीक है। मिसिज के बारे में आप उल्टा नहीं बोलेंगे, आपको मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ। तो इतने में वो प्रिंसिपल खड़ा होकर बोलता है तू इसको उल्टा बोल भी नहीं सकता। इतने में कहते ही मैंने अपने बच्चे को थामा। इतना थामते उसने मेरे मुँह पे थप्पड़ मार दिया और मेरे को गेट से बाहर कर दिया। क्या नाम है हेडमास्टर साहब का? जोगिंदर राठी। जोगिंदर राठी। हाँ जी। तो आप दबंगता का अंदाजा लगा सकते हैं कि परिजन जब स्कूल में पहुंचे, सिर्फ इस बात को लेकर कि जो 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं उसको मैं नहीं दूंगा, अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास किया तो हाथापाई और मार पिटाई इनके साथ की गई। अच्छा, आपके साथ क्या घटना घटी थी? मैं आज गई थी पूछने जी कि मैं कहा जी 200 रुपये आपको हम नहीं देंगे, गरीब हैं हम जी, फीस लेना है आपको जो एक महीने देते हैं। वो बोला हमें 2 महीने की चाहिए, फरवरी मार्च की दोनों इकट्ठे चाहिए, प्लस 150 रुपया फीस, पेपर फीस। मैं कहा जी 150 रुपया दोनों बच्चे की पेपर फीस दूंगी, प्लस 2 महीने के दोनों को फीस दूंगी, और बाकी ये 200 रुपये हम नहीं दे पाएंगे। ये चोट जो लगी है ये कैसे लगी? ये चोट प्रिंसिपल और उसकी वाइफ और प्लस 5 मैडम है स्कूल की, ऑफिस में बंद करके और मुझे मुंडी करके पिटाई करी थी मेरे को। कौन कौन मैडम जी, कुछ नाम बता आपको? मैडम को नहीं जी, चेहरे देख के बता दूंगी पर नाम नहीं पता मैडम को जी, मैडम का नाम नहीं पता। और ये जो उसकी हाँ वाइफ है उसका सुमन नाम है, वो मेरे बाल पकड़ ली थे। और वो जोगिंदर राठी है जो प्रिंसिपल, वो मेरा कपड़ा आगे से पकड़ लिया, उसे हाथ कर दिया यहाँ, करा कुतिया को मार इसको शुगर को, और उसने अंदर करके फिर ऑफिस का दरवाजा बंद कर लिया। उसकी माँ झाड़ू लेके खड़ी थी, करे झाड़ू लिया तो बताऊं इसको, इसके जूत बजाती हैं। मतलब एक तरह से आप अपनी आवाज उठाने के लिए गए, जो 200 रुपए आपको, उसी को लेकर के पूरा विवाद। हमने किसी बच्चे के पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिए हैं अभी, जो छोटे बच्चे हैं उनके पैसे नहीं दिए गए हैं अभी जी। हमारे गली में ऐसा हुआ, सारे बोले थे जिनके 2 बच्चे हैं एक बच्चे को दे देंगे, एक बच्चे को माफ कर दें। सर उसके स्कूल में जैसे 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चे का 200 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए बनता है
जी वो फंक्शन किया था तो 1 लाख का ऐसा कुछ क्या किया था कि 1 लाख उसका खर्चा हो गया भाई। हम लोग तो फंक्शन देखने गए थे, बाहरी जिनका बालक उसमें पढ़ते भी नहीं वो भी फंक्शन देखने गए थे। देखने तो हर कोई जाता है, तो उसने खाने पीने का प्रोग्राम किया था। बिल्कुल। तो खाने पीने का ऐसा, मेरी बड़ी लड़की बीमार थी, उसके डांस करते चक्कर आया, बोली माँ भूख लगी है। मैं कहा रुक जा बेटा अभी खा लिए तुम। उसको एक लुगाई नीचे गिर गई, उसके ऊपर पैर रख के और प्लेट लेने लगी खाने का। मेरे गुस्सा आई, मैं दोनों बालक लिए अपने घर चली आई, मैं खाई भी ना वहाँ। मैं कहा या तो लाइन से बैठा के खिला दो, छोटे भी खा लें बड़े भी खा लें, ये थोड़ी ना ऐसे मारपीट हो रही थी खाने के ऊपर। बिल्कुल, शिक्षा के मंदिर में बच्चों को शिक्षा के लिए भेजा जाता है, पर जो अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल है, वो इस शिक्षा को बिजनेस बनाते जा रहे हैं। सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर देते हैं और जो पेरेंट्स हैं उनसे जाके मोटी रकम वसूलते हैं। 1-2 लाख रुपए छोटी सी बात है और वसूल लेते हैं। फिलहाल इस महिला के साथ मारपीट हुई है और जो निशान चेहरे पर आप देख पा रहे हैं, ये बताया जा रहा है, जो जोगिंदर राठी जो नाम बताया है, जो प्रिंसिपल है, उनके द्वारा ये हाथापाई की गई है। हाँ जी, वो जोगिंदर राठी और उसका स्टाफ लेडीज और उसकी माँ और उसका वाइफ, उसकी वाइफ में छूट भी गई थी, फिर भी दोबारा मेरा बाल पकड़ के टेबल पे पटक दी मेरे को। क्या नाम है स्कूल का नाम? स्कूल का नाम है ग्रीन हेरिटेज प्राइड स्कूल, विकास नगर, NFL गली नंबर 1। अभी आप थाने पहुंचे, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या हैं? सर हम न्याय चाहते हैं, हमारी 2 छोरी हैं, हम गरीब हैं, हमारी 2 कह रहे तुम्हारे बच्चे कहीं दाखिला नहीं हो सकता, तेरा आदमी और तुझे जीना हराम। जी 2 लड़की हैं। तो देखिए बड़ी बात ये है कि सरकार बार बार ये दावे कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ऐसे पढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी बेटियां? ऐसे दुराचार होता रहेगा, ऐसे महिलाओं की आवाज को दबाया जाएगा, ऐसे पेरेंट्स जब अफोर्ड नहीं कर पाते और उनको जबरदस्ती कहा जाएगा कि आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, तो वो कैसे पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को? आप कैसे पढ़ा पाएंगे बच्चों को? सर यही तो बात है सर, हम फीस जितने लेंगे, फीस हम सूखी रोटी खाएंगे, भूखे मरेंगे, लेकिन अपने बच्चे पढ़ाएंगे, हम बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, अपने से ऊंचे ले जाएंगे, लेकिन फालतू का पैसे नहीं दे पाएंगे। फंक्शन अगर उसके जिम्मेवार उसके नहीं है इस औकात तो वो ना करे, हमें कोई इससे वो नहीं है, लेकिन फीस है, पेपर फीस थी, हम उसको देने के लिए पूरा तैयार हैं। जनवरी तक की मैंने पैसा दे दिया, झूठ बोल रहा है, करत आने दे पुलिस को, तुझे अभी बताते हैं, तेरे हस्बैंड को भी बताते हैं, तू 6 महीने की फीस नहीं दी है। मैं कहा तू थूक के चाट रहा है, 6 महीने की कौन कहता फीस नहीं दी है? ऊपर वगैरह दी होगी उन्होंने? जी कार्ड पर आया जी। हाँ जी, तो उसने बोला, मैं कहा ठीक है आएंगे भाई, तुम्हारे ऊपर कानून बिका नहीं है। कह रहा कानून तो मेरे मुट्ठी में है। मैं कहा भाई आप पैसे वाले हो, हम गरीब हैं, हम मजदूरी करके 2 पैसे कमाते हैं तो बालक पढ़ाते हैं अपने। बिल्कुल, जो हेडमास्टर साहब है उन्होंने तो कह दिया है कि कानून मेरी मुट्ठी में है। फिलहाल देखना तो ये है, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो कानून व्यवस्था को देखते हैं, दुरुस्त करते हैं, वो इसमें क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है, गंभीर है, क्योंकि 2 बेटियों की पढ़ाई का खर्चा ये माँ बाप उठा रहे हैं और बेफजूल के जो 200 रुपये हैं इन्होंने देने से मना कर दिया, वो भी सिर्फ एक छोटी बच्ची का, एक बच्ची का उन्होंने दे भी दिया, बावजूद उनके तरह झगड़ा होता है। उसी को लेकर के आज ये पहुंचे हैं पानीपत के 29 सेक्टर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है प्रिंसिपल के खिलाफ करवाई। हाँ जी, प्रिंसिपल और मैडम, 5 मैडम हैं उसमें स्टाफ, और एक प्रिंसिपल की वाइफ है और उसकी माँ है। बाकी आप चाहते क्या है? सर हमें न्याय चाहिए, हमें 2 बच्चे, हमारी 2, हम तो यहीं पूरी जिंदगी रहेंगे। वो धमकी दिया तुम यहाँ रह नहीं सकते, एक दिन भी अब नहीं रह सकते हैं, तुम जीना है तो भाग जा यहाँ से, गांव भाग जा अगर जिंदगी अपनी चाहती है तो, नहीं तो यहाँ कल से देखना तेरे हस्बैंड ना ड्यूटी कर सकता है कहीं, ना तू कहीं निकलने लायक रह जाएगी, ना तेरे बालक का कहीं दाखिला होएगा। फिलहाल जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं जो इस आवाज़ को उठाने में नाकाम रहते हैं, दब जाते हैं, ये सोचते हैं कि बच्चे का भविष्य का सवाल है, पर जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ जुल्म बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं किसी को सामने आना पड़ता है। आज ये महिला है जो सामने आई है और अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, ऐसे दबंग लोगों को सबक सिखाने के लिए आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।